Hello everyone. So this is the most important video for grammar because it will secure 10 marks. ठीक है, you can secure 10 marks in CAPF. क्या होता है कि in CAPF ना you are given phrases. Okay, you are given certain phrases and you have to make a sentence on each of the phrase. ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव कंप्लीटेड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और मैंने बोला था कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे, बट बिफोर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वील डू दिस पार्ट. वाई? बिकॉज ये आपका अकेला ही ऐसा पार्ट है जो आपको 10 मार्क्स सिक्योर कर सकता है. ठीक है, और इसीलिए अभी ऐसा टाइम आ गया है, आपको कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा कि कितना इनपुट लगाओगे तो उससे मैक्सिमम आउटपुट आ जाए. तो इट्स बेटर है कि हम अब इनडायरेक्ट डायरेक्ट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा. ठीक है, बट जो ये है आपका फ्रेजल वर्ब वाला जो रहता है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ईच कैरिंग 2 मार्क्स. ठीक है, तो इन टोटलिटी वी हैव 10 मार्क्स. तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो हो जाएगा. इसमें मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे. दिस इज द सेम स्ट्रैटेजी दैट आई एम फॉलोइंग फॉर माई सेल्फ. See, as exam is approaching, I'm also not getting time, but still I'm trying my level best कि थोड़ा बहुत जो ग्रामर है, स्कोरिंग पार्ट है, दैट विल कवर. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. अगर हम सिर्फ पहले हम देखते क्या है, सबसे पहले फ्रेजल वर्ब पे सेंटेंस बनाने से पहले ना यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेजल वर्ब. मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे सेंटेंस बनाओगे, तो हम पहले आज मीनिंग्स देखेंगे उसके. ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे देखिए अब मैं आपको बताती हूँ PYQs ही क्यों सॉल्व करें. ऐसे तो बहुत फ्रेजल वर्ब है तो सब पढ़ने लग पड़ेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, पहले PYQs उठाएंगे. जब PYQs कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत और देख लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इज योर हेल्ड अप. अब हेल्ड अप यहाँ पे पूछा उसने, हेल्ड होल्ड जो भी है तुम्हारा. ठीक है, सो हेल्ड अप यहाँ पे पूछा है. अगर तुम PYQs पीछे चलो, ठीक है, तो हेल्ड होल्ड ऑन पूछा है. तो अगर तुमने होल्ड वाले सारे किए होते, होल्ड ऑन, ठीक है, होल्ड अप जो भी है, हेल्ड अपॉन, ये सब तुमने किया होता तो तुम्हारा हो जाता. ठीक है, चलिए फिर हम इसीलिए हेल्ड होल्ड के सारे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज कैरी आउट. ये कैरी आउट है और यहाँ पे कैरिड अवे है. देखिए क्या होता है कि ये इसकी फॉर्म चेंज कर देता है, जैसे प्रेजेंट पास्ट में कर देता है, कैरी, कैरी ऑन, कैरिड ऑन, सेम ही बनेगा बट थोड़ा सा टेंस चेंज हो जाएगा आपका. ठीक है, टेक आफ्टर. अब टेक आफ्टर में आपके पास आ जाता है टेक. देखो टेक आफ्टर तो ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिया उसने. ठीक है, मतलब आपके 1 2 3 तो सिक्योर हो जाते अगर आप PYQs करते. अब देखो लुक डाउन अपॉन, तो लुक वाला देखो यहाँ पे ही पिछले साल ही उसने लुक अप टू पूछा था, तो अगर आप लुक के सारे करके जाते तो ये भी हो जाता. बाकी आपके पास बचता है गिवन. बस अगर आपके पास एक ही होता दैट इज गिवन तो पता होता, अच्छी बात है, छोड़ भी देते थे या कुछ ना कुछ ऐसा ही बना के आ जाते तो भी हो जाता. तो एटलीस्ट आपके PYQ से 4 तो सिक्योर हो गए ना. तो हमें ऐसे ही स्ट्रैटेजी करनी. तो हम क्या करेंगे, इसके सारे करेंगे, इसके सारे करेंगे, है ना. तो पहले हम क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते कि कौन कौन से हैं हमारे पास, उसके मतलब क्या होते हैं. एक ही मतलब नहीं होता, अलग अलग मतलब भी होते हैं, बट एटलीस्ट आप किसी पे भी एक सेंटेंस बना सकते हो. समझो इसको, ठीक है, रट लो, समझ लो, कैसे भी कर लो, बट प्लीज़ कर लो, एटलीस्ट इतनी तो भी कर लो तुम. ठीक है, पहले आता है हेल्ड ऑन. हेल्ड ऑन करना या होल्ड ऑन करना, ठीक है, किसी भी चीज़ पे. मतलब कि हेल्ड ऑन मीन्स तुमने पकड़ के रखी है कोई चीज़, ठीक है, या फिर परसिस्टेंस है, कैरी ऑन है, तुम उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, हेल्ड ऑन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही हेल्ड ऑन. बहुत डिफिकल्टीज आई पर फिर भी उसने उस चीज़ को पकड़ के रखा, हेल्ड ऑन, और सक्सीड हो गया लॉन्ग रन में. ठीक है, सो हेल्ड ऑन मीन्स पकड़ के रखा तुमने उसको, कैरी ऑन रखा. नेक्स्ट इज हेल्ड आउट. आउट कर दिया मतलब आउट भी होता है रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दे वर नॉट एबल टू बी हेल्ड आउट अगेंस्ट ह्यूज आर्मी, मतलब एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए उसको. ठीक है, हेल्ड आउट मतलब रेजिस्ट करना, सो वो हेल्ड आउट नहीं कर पाए अगेंस्ट ह्यूज आर्मी. नेक्स्ट इज हेल्ड ओवर. ओवर है मतलब कि मतलब काफ़ी देर तक रखा उसने. हेल्ड ओवर मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, होल्ड ओवर रखना या हेल्ड ओवर. देखिए होल्ड के भी सेम ही है आपके मतलब. ठीक है, बस इसका क्या है, टेंस चेंज हो गया. ठीक है, पास्ट में है तो पोस्टपोन कर दिया. हेल्ड ओवर मीन्स पोस्टपोन करना. जो मोस्ट ऑफ द बिल्स हैं वो हेल्ड ओवर टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ द. ठीक है, ओके. हेल्ड अप. अप मतलब क्या, हेल्ड अप किया है. हेल्ड अप मतलब स्टॉप किया है या डिले कर रहे हो तुम. ठीक है, स्टॉप करना, डिले करना. जैसे टेररिस्ट हेल्ड अप,
हेल्ड अप, रुक गए, वो स्टॉप हो गए, मोटर कार, एंड केप्ट द लेडीज एज होस्टेजेस। ओके, सो समझ आ गया। सो हेल्ड ऑन हो गया आपका कैरी ऑन करना कोई भी चीज़ को, हेल्ड आउट मीन्स कोई भी चीज़ को रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, हेल्ड ओवर मतलब कोई भी चीज़ पोस्टपोन कर दी, हेल्ड अप का मतलब क्या होता है, हेल्ड अप मीन्स स्टॉप करके रखा आपने, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब उसने कैरिड अवे पूछा था, तो सेम आप कैरी अवे के साथ कर सकते हो, ठीक है, वो पास्ट में कर देना बस। ओके, सो कैरिड अवे बाय मतलब क्या, हम बोलते हैं ना वाई यू आर गेटिंग कैरिड अवे, मतलब तुम अपना आपा क्यों खो रहे हो, इतना क्या कैरिड अवे हो गए तुम, है ना। तो रोहित वॉज कैरिड अवे बाय जॉय आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज एग्जाम, तो वो कैरिड अवे हो गया। कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू करना, ये तो ईजी है, इसमें तो मैं आपको बताऊंगी नहीं। कैरी आउट करना, हम बोलते हैं ना कि ये काम कैरी आउट कर दो, कैरी आउट मतलब कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट कराना या ओबे करना या इम्प्लीमेंट करना, दैट इज कैरी आउट, ही हैज़ टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज, ठीक है, कैरी आउट करना, ये तो ईजी होते हैं क्योंकि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज टेक आफ्टर। अब इसमें टेक आफ्टर ये नहीं है किसी का ध्यान रखना, वो लुक आफ्टर वगैरह अलग है, ठीक है। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है कि ये उसकी तरह दिखती है, रिजेंबल करती है। सो योर डॉटर डजंट टेक आफ्टर यू एट ऑल, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं लगती तुम्हारी बेटी, सो टेक आफ्टर। टेक डाउन बोलते हैं टेक डाउन द नोट्स, हम बोलते हैं टेक डाउन, तो टेक डाउन मतलब क्या होता है, लिखना। सो टेक डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द लेक्चर, टेक डाउन मीन्स लिखो, नोट्स लिखो या कुछ भी लिखो, राइट डाउन। टेक ऑफ तो पता ही है, रिमूव करो कोई भी चीज़, टेक ऑफ योर क्लोथ्स या फिर टेक ऑफ योर वट एवर। बट इसके एक और मतलब होता है, टेक ऑफ होता है ग्राउंड को छोड़ना, जैसे बोलते हैं ना टेक ऑफ हो गई फ्लाइट, या कोई भी चीज़ को इम्प्रूव करना इज ऑल्सो टेक ऑफ, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी टू टेक ऑफ, इम्प्रूव करना भी मुश्किल हो गया है, या फिर एक मतलब कि राइज करना डिफिकल्ट हो गया है, तो राइज भी बोल सकते हो आप, ठीक है। टेक ऑफ मतलब राइज कर रहे हो, ग्राउंड से ऊपर जा रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ को रिमूव करना इज ऑल्सो टेक ऑफ। ओके, नेक्स्ट इज टेक ओवर, हम बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो उसके, टेक ओवर कर लिया उसने उसको, है ना, कोई उसने उसको टेक ओवर कर लिया, मतलब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। सो टेक ओवर मीन्स एजेंसी ट्राई टू टेक ओवर द अनदर कंपनी। देखिए अगर उसने टेक ओवर पूछा तो आपको टेक ओवर से ही बनाना, टुक ओवर मत कर देना उसका। नेक्स्ट इज टेक अप। नाउ टेक ओवर मतलब ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बट टेकअप क्या होता है, कोई भी चीज़ को लेना, लाइक तुमने कोई हॉबी ले ली या फिर तुमने कोई चीज़ कंटिन्यू करी, है ना, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, दैट इज टेकअप। आई वुड लाइक टू टेकअप द पॉइंट यू, मैं वो पॉइंट लेता हूँ मतलब मैं तुम्हारा पॉइंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो तुम एक्सेप्ट से भी बना सकते हो, ऑक्यूपाई से भी बना सकते हो, या हॉबी भी बना सकते हो। अब अगर लेट डाउन तो हम बहुत यूज़ करते हैं कि लेट डाउन मत करो, ह्यूमिलिएट मत करो, लोअर डाउन मत करो, तो वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स, है ना। लेट इनटू, देखिए इनटू है, मेरे को जाने दो अंदर, अंदर एंटर, सो अलाउड टू एंटर, आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट यू आर लेट इनटू द क्लासरूम। लेट ऑफ का मतलब ये होता है छोड़ देना, लेट ऑफ कर दो, जाने दो उसको, सो पनिशमेंट से फ्री कर दिया या पार्डन कर दिया। सो शी वॉज लेट ऑफ बाय द प्रिंसिपल विद लाइट पनिशमेंट, उसको छोड़ दिया गया लाइट पनिशमेंट से। लेट अप मतलब क्या होता है, लेट अप कोई भी चीज़ को तुम सीज कर सकते हो, रिस्पाइट या डिमिनिश या स्लो डाउन, कोई चीज़ को मतलब कि तुम कम कर रहे हो किसी भी चीज़ का, लेट अप कर रहे हो मतलब कम कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, जैसे कि लेट अप ऑन द गैस टू कंजर्व, कि गैस को तुम थोड़ा कम कर दो ताकि फ्यूल आपका जो है वो कंजर्व हो सके, सो दैट इज लेट अप। ओके, ये तो इजी ही है, बस एक लेट अप है जो आपको याद करना, दैट इज सीज, रिस्पाइट, टू डिमिनिश एंड स्लो डाउन, ठीक है। अब होता है टर्न डाउन। देखिए टर्न डाउन का मतलब ये भी होता है कि मैंने रिजेक्ट कर दी कोई चीज़, टर्न डाउन कर दी, उल्टी कर दी मैंने चीज़, ठीक है, एक तो ये भी हो सकता है आपका। ओके, स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है, उसको भी नीचा कर दिया, आई टर्न डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड, मैंने अपनी फ्रेंड की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। ओके, टर्न ऑन का मतलब स्विच ऑन करना और टर्न ऑफ का मतलब स्विच ऑफ करना, तो ये तो बहुत ईजी है, टर्न ऑन द फैंस, टर्न ऑफ द लाइट्स एंड ऑल दैट। बट टर्न ओवर का मतलब होता है कोई भी चीज़ को चेंज कर देना या फिर अपसेट कर देना, उल्टा ही कर देना, उल्टा कर देना, टर्न ओवर कर दिया, बिल्कुल ही ऊपर कर दिया, या तुमने अपसेट कर दिया या तुमने चेंज ही कर दिया बिल्कुल, ठीक है, ताकि उसका दूसरा साइड दिखे। सो इफ़ यू टर्न ओवर यू माइट फाइंड इट ईजियर, उसने बोला अगर तुम उल्टा लेट जाओगे तो तुम्हें ईजिली हो जाएगा, मतलब कि सोने में ईजिली हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। नाउ द स्मेल मेड माई स्टमक टर्न ओवर, अपसेट से बनाया ही हमने कि जो स्मेल आ रही थी उसने मेरे स्टमक को क्या कर दिया, अपसेट कर दिया। सो टर्न ओवर के दो मतलब होते हैं, एक तो उल्टा अपसाइड डाउन कर दिया और एक हो जाएगा आपका अपसेट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज लुक अबाउट, हम बोलते हैं लुक अबाउट,
उसके बारे में सर्च करो, लुक अबाउट दैट, है ना। सो लुक अबाउट मीन्स किसी के सर्च में, या फिर तुमने क्या किया, किसी की तरफ तुम्हारी इंटेंशन घूमी, ऑन द वॉच, देख रहे हो तुम इधर उधर, है ना। तो उसने बोला लुक अबाउट बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, जब भी स्ट्रीट को क्रॉस करो लुक अबाउट, है ना, आगे पीछे देख के चलो। सो अटेंशन आपकी ग्रैब हो रही है यहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो लुक अबाउट। लुक आफ्टर तो सबको पता ही है, ध्यान रखना। लुक एट मतलब क्या होता है, बहुत केयरफुली तुम किसी चीज़ को देख रहे हो, तो इसमें भी कुछ है नहीं है। लुक बैक ऑन, बैक है तो पीछे देख रहे हो, तो मतलब ऑब्वियसली पास्ट को ही देखोगे, तो सोच रहे हो तुम। सो पीपल कैन ऑफन लुक बैक, लुक बैक बोलता है ना। एंड रिफ्लेक्ट ऑन, देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि लुक बैक ऑन एक साथ ही आएगा, तो लुक बैक हमने यहाँ पे लगा दिया, ऑन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बाकियों के साथ भी ऐसा होता है। सो पीपल कैन ऑफन लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज। ओके, लुक फॉर, लुक फॉर भी आप बहुत यूज करते हो कि आप किसी भी चीज़ के लिए सर्च कर रहे हो, है ना। सर्च फॉर अ थिंग, जैसे दे लुक फॉर शॉर्टकट्स ऑल ओवर दो, दे लुक फॉर किसी चीज़ के लिए वो सर्च कर रहे हैं। लुक डाउन अपॉन, किसी चीज़ को नीची नज़र से देखते हो, है ना। ये द बैंक मैनेजर ऑलवेज लुक डाउन अपॉन हिम। लुक इनटू, कोई भी इनटू वाली चीज़ आएगी ना, या तो कोई भी चीज़ एंट्री की होगी, या तो बहुत ही सीरियस कोई चीज़ है, जैसे लुक इनटू द मैटर, हम बोलते हैं ना लुक इनटू द मैटर, कि इन्वेस्टिगेशन करो। कमेटी वॉज सेटअप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम। वुड यू लुक इनटू माई इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लीज, अंदर देखोगे मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल के, लुक इनटू द प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज लुक अपॉन। लुक अपॉन मतलब ऊपर ऊपर से तुम देख रहे हो, मतलब तुम कंसीडर करो उसको, लुक अपॉन करो, कंसीडर करो, रिगार्ड करो। जैसे वी मस्ट लुक अपॉन सोशल इवल्स एज न्यूसांस, कि जो सोशल इवल्स है उसको नुआंस की तरह देखो, ठीक है। वी मस्ट लुक अपॉन मतलब उसको कंसीडर करना चाहिए, उसको रिगार्ड करना चाहिए, दैट इज लुक अपॉन। लुक ऑन मतलब सीधा तुम ऐसे बैठ के देख रहे हो, लुक ऑन कर रहे हो, ऊपर से लुक दे रहे हो सिर्फ, और ऐसे एज अ स्पेक्टेटर देख रहे हो, दैट हिज पेरेंट्स लुक्ड ऑन विद अ ट्राइंग स्माइल, ठीक है। तो ये मैं पास में बना दिया, लुक ऑन भी लिख सकते हो। अब आता है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है कि तुम केयरफुली कोई भी चीज़ एग्जामिन कर रहे हो या गो ओवर, जैसे कि द एग्जामिनर हैज़ येट टू लुक ओवर प्रैक्टिस नोटबुक्स, ठीक है। लुक ओवर करना, बहुत ही एग्जामिन करना केयरफुली। लुक आउट फॉर, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे देखिए लुक फॉर या लुक आउट फॉर दोनों ही केसेस में आपका क्या होता है, सर्च करना ही होता है, ठीक है। जैसे लुक आउट फॉर है, लुक फॉर है, तो मतलब कोई सर्च कर रहे हो, लुक आउट फॉर अ डिसेंट जॉब, है ना। अब आता है लुक टू। क्या होता है, लुक टू का मतलब क्या होता है, जब तुम किसी पे रिलाई हो जाते हो, है ना, रिलाई हो जाते हो या फिर तुम बहुत केयरफुल हो जाते हो। जैसे इसने बोला द पुअर लुक टू फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द, लुक टू भी लिख सकते हो, अब लुक टू भी लिख सकते हो, दैट द पुअर लुक टू फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, मतलब वो रिलाई हो रहे हैं, वो देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ कि तुम हमें हेल्प करो। सो लुक टू क्या होता है, रिलाई भी होता है और केयरफुल भी होता है। अब आता है लुकअप। लुकअप होता है कि हम बोलते हैं ना कि यार ये वाला वर्ड देख लेना डिक्शनरी में। सो लुकअप होता है कि कंसल्ट करना, है ना। लुकअप का मतलब राइज भी होता है, राइज करना, राइज करना इज ऑल्सो लुकअप, बट कंसल्ट सम वर्क, तो हम बोलते हैं प्लीज लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी ना, लुकअप देख लो ना एक बार, है ना। सो अब होता है लुक अप टू। लुक अप टू एक रिस्पेक्ट में होता है कि जैसे आई लुक अप टू हिम, मतलब मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, है ना, ऐसा बनना चाहती हूँ या चाहती हूँ, उसकी तरह बनना चाहती हूँ, तो लुक अप टू हिम, हम उसको देखते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। सो हिज यंगर ब्रदर लुक्स अप टू हिम एंड ओबे हिज एवरी ऑर्डर, रिस्पेक्ट करता है, लुक्स अप टू हिम मतलब रिस्पेक्ट देना। ओके, तो नेक्स्ट वाले हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा शॉर्ट रखते हैं ताकि आप इतने तो कम से कम पहले मेमोराइज कर लो अच्छे से, उसके बाद विल गेट इनटू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाकी आई थिंक आप ये खुद प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो कि क्या हो सकता है। कैरी आउट, टेक आफ्टर मैंने करा दिया आपको, है ना, लुक डाउन अपॉन करा दिया, कैरी आउट करवा दिया, हेल्ड अप करा दिया। ओके।